हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3.1 एंड उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है। 9th क्लास में आपने 1 इक्वेशन तो की हुई है, बट फॉर 10th क्लास में 2 इक्वेशंस आएंगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या की हुई है आपने? 2 वेरिएबल्स में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यह आपने 9th क्लास में स्टैंडर्ड इक्वेशन की हुई है, बट इसमें 2 लाइन्स हैं। तो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो सेम है स्टैंडर्ड इक्वेशन, फ़र्क इतना है कि ये a1 b1 c1 ले लिए बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट लाइन को शो कर रहे हैं। a2 b2 c2 ये किसको शो कर रहे हैं? सेकेंड लाइन को। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? कोफिशिएंट्स। x y क्या है हमारे पास? वेरिएबल्स। आपने सेकंड चैप्टर में किया है कि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 हो। इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, हम इसको 3 मेथड से निकाल सकते हैं। ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले मैं आपको करवाती हूँ ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन को शो करता है, ये सेकंड लाइन को शो करता है। अब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 आ जाएगा। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो आ जाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ, मान लो ये ग्राफ है, छोटा सा बना रही हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स ये इस तरह से आ जाएंगी। मीन्स 1 पॉइंट पे कट कर रही है, 1 पॉइंट पर कट कर रही है, तो मीन्स 1 सोल्यूशन। a1 a2 बी इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 आ जाए तो कॉन्सिडेंट लाइन्स होते हैं। कॉन्सिडेंट लाइन्स होते हैं इस तरह से, इस लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन। मीन्स इसके बहुत सारे सोल्यूशन, मीन्स हर एक पॉइंट सेम है, तो उसको क्या कहेंगे? मैनी सोल्यूशन। अगर a1 a2 इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2 आ जाए तो क्या होता है? पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स होती हैं तो इस तरह से, लाइक दिस वन। पैरेलल लाइन्स होती वही हैं जो कभी कट ना करें, इट मीन्स नो सोल्यूशन। Form the pair of linear equation in the following and find their solution graphically. First, 10 students of class 10 took part in a math quiz. If the number of girls is more than the number of boys, find the number of girls and boys. 10 students of class 10 took part in maths quiz. More than the number of boys, find the number of girls and boys. Firstly तो हम निकाल लेते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई। हम लेट कर लिए नंबर ऑफ बॉयज को वाई। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स। गर्ल्स को हम लेट कर लिया एक्स, बॉयज़ को लेट कर लिया वाई। फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th मीन्स 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन मैथ क्विज। मीन्स जो लड़की हैं और जो लड़के हैं वो 10 है, दोनों मिलकर 10 है। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? एक्स प्लस वाई 10। हमें क्या दिया हुआ है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10th। तो 10 स्टूडेंट्स हो गए, एक्स प्लस वाई 10। नाउ इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, हमें क्या दिया हुआ है कि गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। हमने एक्स और वाई को इक्वल करना है, मीन्स गर्ल्स और वाई को बॉयज़ को इक्वल करना है। अब गर्ल्स 4 मोर देन है तो हमें इक्वल करने के लिए बॉयज़ में 4 ऐड करेंगे। नाउ प्लस वाई अदर साइड माइनस वाई, माइनस वाई इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ हम इसके निकाल लेते हैं सोल्यूशंस। हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। फर्स्टली हम इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशंस निकालते हैं। रिपीट कर रही हूँ कैसे बनाते हैं, आपको याद आ जाएगा। एक्स वाई
हमें x प्लस वाई इक्वल टू 10। इफ़ x, हम x और y दोनों में से किसी की वैल्यू मर्जी पुट कर सकते हैं। इफ़ x हम ले लेते हैं, इफ़ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू, देन x इक्वल टू 10 प्लस वाई अदर साइड माइनस वाई। अब हमें किसी एक की वैल्यू पुट करनी है और दूसरे की निकालनी है। हम y को कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू हम 2 लेट कर लेते हैं। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। y की 2 तो x की वैल्यू आ गई 8। हमें इसमें मिनिमम 2 सोल्यूशन तो निकालने ही होते हैं, उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं बट 2 तो होने ज़रूरी हैं। सेकेंड वैल्यू हम ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 10 एट द प्लेस ऑफ y 4, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब हमने y की वैल्यू 4 ली थी तो x की वैल्यू कितनी आई 6। 2 सोल्यूशन निकाल दिए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई अदर साइड प्लस वाई। अब इसके सोल्यूशन निकालने हैं। नेक्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 4 प्लस वाई। इफ़ y की वैल्यू हम ले लें, इफ़ y इक्वल टू 2 ले लें तो x के लिए क्या आ जाएगी 4 प्लस वाई 2, x इक्वल टू 4 प्लस 2 6। अगर y की वैल्यू हमने 2 ली थी तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। नाउ इफ़ y, अब x इक्वल टू 4 प्लस वाई, नाउ y की वैल्यू हम ले लेते हैं 6, 4 प्लस वाई 6, x की वैल्यू क्या आ गई 10। अगर हमने y की वैल्यू 6 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। अब हम ग्राफ बनाएंगे इन दोनों सॉल्यूशन से। 0 हमें गैप इक्वल लेना होता है। हम गैप कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन, बट हमें लेना इक्वल ही होता है। अगर 2 का गैप लिया तो 2 का ही होना चाहिए। 2 4 6 ये होते हैं x एक्सिस, x डैश। इस साइड होते हैं पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड होती है नेगेटिव वैल्यू। नाउ y एक्सिस y डैश, 2 अबव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8, y x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2। नेक्स्ट x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। इसे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली। नाउ x की वैल्यू सेकंड लाइन में, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 6। x की 10 यहाँ पर रहा, y की 6। नाउ इसका 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही हमारा सॉल्यूशन है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x इक्वल को 7 पर, y को 3 पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। मीन्स x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 3। इज इट क्लियर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।